नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, लगातार आप लोगों के सवाल आ रहे हैं और कोशिश रहती है कि इसे कवर किया जाए। कुछ सवाल हमने इस एपिसोड में लिए हुए हैं। ये सौदागर का 151 जो है एपिसोड है सवाल जवाब का। लगातार आप लोगों के सामने कहीं ना कहीं जो है आंसर देने की कोशिश रहती है। वैसे आपके मन में कोई दुविधा है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, किसी लोकेशन को लेके, किसी प्रॉपर्टी को लेके, तो हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सबसे ऊपर ही है। आप प्रेस करिए, अपनी समस्या हम तक पहुंचा दीजिए, कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान दिया जाए। चलिए, आज जो सवाल हमने लिए हैं उस पर बात कर लेते हैं। परीक्षित अजगांवकर जी हैं, इन्होंने कई बार कमेंट किया है और इनका जो रिक्वेस्टेड टॉपिक है उस पर वीडियो डिले हुआ है क्योंकि लगातार काफ़ी रिक्वेस्ट हैं और कोशिश से कवर किया जाए। पर इधर आप देख रहे होंगे कि वीडियोस उस तरीके से उतने नहीं आ रहे जितने आपको पहले देखने को मिलते थे। दोबारा वो सिलसिला चालू होगा तो आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। आपने लिखा है नीडेड डेडिकेटेड वीडियो अराउंड वॉकर्स ग्रोथ इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, रिक्वेस्टिंग यू सिंस लॉन्ग टाइम। देखिए परीक्षित जी, बड़ा अच्छा सवाल है और इस पर मैंने कहीं ना कहीं जो है छोटा मोटा आंसर जो है सवाल जवाब के तमाम एपिसोड्स में दिया हुआ है। यहाँ पे जो आपका रिक्वेस्ट है वो स्पेसिफिक ये है कि 10 साल में फ्यूचर क्या हो सकता है वाकड़ का और किस बेस पे वहाँ पे कौन कौन से आईटी कंपनीज आएंगे और वहाँ का प्रोजेक्शन कैसा होगा, इस पे बताया जाए। तो कोशिश रहेगी इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए। अगर इसको थोड़े में समझे, देखिए वाकड़ एक ऐसा लोकेशन है जिसका लगभग आधा हिस्सा जो है बीचों बीच से डिवाइड करता है मुंबई पुणे बेंगलोर हाईवे। अब ऐसे देखने में आप लोगों को लगता होगा यार जो ये आपका भुजबल चौक है उसके बाद तो हिंजौड़ी चालू हो जाता है, तो फिर इस तरफ यानी कि हाईवे के वेस्टर्न साइड में कहाँ पे है वो लोकेशन। पर अगर आप उसका जो विलेज मैप है जो अभी आप लोग स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, वाकड़ का तमाम हिस्सा जो है वो मुंबई पुणे बेंगलोर हाईवे के वेस्टर्न साइड में भी है। यानी जिस तरफ आपका मारुंजी है, जिस तरफ आपका हिंजौड़ी फेज 1 है, जिस तरफ आपका पुनवले है, तो इन दोनों लोकेशन यानी कि हिंजौड़ी फेज 1 और जो आपका मारुंजी पुनवले है उसके बीच में जो है ये पूरा सेक्शन जो है वाकड़ का ही है जो हाईवे के दोनों तरफ मौजूद है। अगर आप हाईवे के वेस्टर्न साइड का पूरा लोकेशन देखेंगे तो आपको ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड मिलेगा। आपको जो है इस तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा जो अनऑर्गेनाइज्ड हो, या फिर जिसे आप गुंठेवारी का कहते हैं। जो वाकड़ का पुलिस चौकी का लोकेशन है वहाँ आप देखेंगे आपको तमाम जो है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कह सकते थे पहले के समय पे जब गुंठेवारी था, अब काफ़ी उसमें रेगुलराइज भी हो चुके हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी कंजेस्टेड कंस्ट्रक्शन दिखता है, यानी कि जो आपका ऑन रावेत BRTS है उससे लगा हुआ जो पूरा हिस्सा है। तो एक चीज़ तो वाकड़ के साथ ये अच्छी है कि इसको चारों तरफ से जो है अच्छी खासी कनेक्टिविटी मिल रही है। एक तो आपको डांगे चौक पे देख लीजिए तो आपको जो उसका नॉर्दर्न साइड है वहाँ पे पूरा का पूरा कनेक्टिविटी मिल रही है। फिर अगर आप ईस्टर्न साइड देखें वाकड़ का तो वहाँ पे ऑन रावेत BRTS मिल रहा है। इसके बीचों बीच अगर आप देखें तो मुंबई पुणे बेंगलोर हाईवे मिल रहा है। अगर आप इसके जो है वेस्टर्न साइड में देखें तो हिंजौड़ी फेज 1 में IT कंपनीज हैं। अगर आप देखें तो इसके बीचों बीच जो है भुजबल चौक से जो है आपका मेट्रो लाइन जा रहा है। तो इससे क्या निकल के आ रहा है? इससे एक चीज़ तो ये निकल के आ रही है कि यहाँ पे कनेक्टिविटी जो है वो स्ट्रांग है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि यह लोकेशन जो है अगर आप पुणे के नॉर्थ वेस्ट लोकेशन को और साउथ वेस्ट लोकेशन को समझे। अब नॉर्थ वेस्ट लोकेशन कहने का मतलब है वाकड़ भी एक तरीके से नॉर्थ वेस्ट लोकेशन में ही आता है। अब यहाँ से अगर आप देखें जो पूरा हिस्सा आपका है, चाहे पुनौले है, ताथौड़े है, रावेत है, किवले है, यहाँ इस तरफ का हिस्सा यानी जहाँ से आपका मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है वह वाकड़ से महज 11 से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर आप इस तरफ आ जाएं जिधर आपका बानेर है, सुस है, पाषाण है, इधर ही आपका बालेवाड़ी है, उसके बाद आपका बावधान है, तो ये पूरा सेक्शन भी अगर आप देखेंगे तो 12 से 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है बावधान तक का, जो कि साउथ वेस्ट लोकेशन है या प्रॉपर आप उसको वेस्ट लोकेशन कहेंगे। तो वो बीचों बीच सेंटर में आ रहा है आपका वाकड़। तो ये भी है कि वहाँ पे आप दोनों चीज़ों को कवर कर सकते हैं, यानी कि पूरे नॉर्थ वेस्ट को और जो आपका साउथ वेस्ट लोकेशन है वहाँ के सेंटर में आ गया। प्लस अभी आप देखेंगे कि 1 सितंबर से यहाँ पे जो है फिनिक्स मॉल ऑफ द मिलेनियम जो है वो भी स्टार्ट होने वाला है। उसका जो है पूरा हमने एक हिस्ट्री का वीडियो भी बनाया था शॉर्ट में, उसका आई बटन दे देते हैं, उसे आप देख लीजिए। तो मोटे तौर पे अगर यहाँ पे समझा जाए तो वाकड़ जो है PCMC का हिस्सा है काफ़ी लंबे समय से, कनेक्टिविटी वाइज स्ट्रांग है। कुछ एक ऐसे पैचेज हैं जहाँ पे अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन लंबे समय पहले हुआ था, वहाँ पे जो है रोड नैरो है, लेकिन जो हाईवे के आसपास लगा हुआ हिस्सा है वो ऑर्गेनाइज्ड है। तो उसमें पोटेंशियल है क्योंकि IT कंपनीज के पास में मेट्रो भी जा रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल है। और पिछले 2-3 सालों में देखेंगे तो रेट काफ़ी बढ़े हैं और आने वाले समय पर भी रेट बढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी लोकेशन के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है उसकी कनेक्टिविटी, उसका अप्रोच कैसा है। वहाँ पर फ्यूचर कनेक्टिविटी के क्या स्कोप होंगे, तो उसके लिए मेट्रो मौजूद है, हाईवे मौजूद है,
आपका BRTS है, एक्सप्रेसवे है, तो इससे फ़ायदा आपको जो है वहाँ पे मिलने ही वाला आने वाले समय पे। अब रही बात डीप डाउन जाना, उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाना, उसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना होगा और आपके पेशेंस की सराहना भी करते हैं। आपके मन में भी कोई दुविधा है तो हमें कमेंट में लिख के बताइए। आगे चलते हैं। अगला सवाल जो काफ़ी आया है, काफ़ी लोगों का आया, हमने एक दो लोगों के नाम से यहाँ पे वो सवाल लिख दिया, लेकिन आप में से काफ़ी लोगों ने इससे मिलता जुलता जो है सवाल किया हुआ है। दीपक ठाकुर जी है, इन्होंने लिखा है सर प्लीज गिव एन अपडेट ऑन पुनवले डंपिंग यार्ड, रिसेंटली वी आर हियरिंग ए लॉट ऑफ न्यूज रिगार्डिंग इट बट नॉट श्योर whom टू ट्रस्ट, यू कैन ओनली गिव ट्रस्टवर्दी इन्फॉर्मेशन प्लीज। इसी से मिलता जुलता रोहन जी ने भी लिखा हुआ है, हाय सर पुनवले गार्बेज प्लांट स्टेटस, पीपल सेइंग इट्स कमिंग अप। देखिए थोड़ा सा इसके बैकड्रॉप में भी जाते हैं, हमने इस पर एक दो वीडियोस पहले भी बनाए हुए हैं काफ़ी लंबे समय पहले। इसके बारे में अगर आप समझने की कोशिश करिए, आखिर ये जो डंपिंग यार्ड है ये क्या है, कब इंट्रोड्यूस हुआ और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इसको थोड़ी में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। कि अगर आप देखें तो मोशी में ऑलरेडी जो है PCMC का सबसे बड़ा एक तरीके से डंपिंग यार्ड, जहाँ पे कचरा सेग्रीगेट भी होता है और डंप भी किया जाता है, वो मौजूद है। अब पिछले लगभग 1 साल होने जा रहे हैं, वहाँ पे अब स्पेस नहीं रह गया है, यानी जो भी गार्बेज आप कलेक्ट करते हैं उसे कंप्रेस करके आप वहाँ डंप करते हैं, पर अब उनके पास स्पेस ही नहीं बचा है कि उस गार्बेज को डंप कहाँ किया जाए। तो उसके चलते जो काफ़ी लंबे समय से लंबित है आपका पुनवले में डंप यार्ड, वहाँ पे कवायद तेज हो गई, यार यहाँ पे चलिए ठीक है अब इसे स्टार्ट किया जाए। अब ये क्या है, ये आपका पुनवले का फॉरेस्ट लैंड है 22 हेक्टेयर का, यानी लगभग 55 एकड़ का लैंड पार्सल। अब क्या होता है, जब आप किसी एक डिपार्टमेंट से कुछ लैंड पार्सल लेते हैं तो उस डिपार्टमेंट को उतना ही लैंड पार्सल आपको बदले में देना होता है आसपास के किसी लोकेशन में। अब ये फॉरेस्ट का लैंड है, फॉरेस्ट से इन्होंने रिक्वेस्ट किया, फॉरेस्ट ने लैंड इनको दिया 22 हेक्टेयर यानी कि 55 एकड़, और PCMC को उसके बदले में उनको जो है लैंड देना था 55 एकड़ ही। अब इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना क्या है, इनका दो मानना है। एक चीज़ तो ये है कि उनको जो लैंड ऑफर किया गया था PCMC की तरफ से, वो इस तरीके का कल्टीवेटेड लैंड नहीं था जहाँ पे फॉरेस्टेशन हो सके, यानी कि जहाँ पे प्लांटेशन वो कर पाए और प्लांट सर्वाइव हो पाए, वो पथरीली ज़मीन थी। तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक जो कंसर्न है कि यार हमें तो कम से कम आप बदले में, हम अगर आपको फॉरेस्ट लैंड दे रहे हैं, वहाँ पे कुछ एक ट्रीज़ भी हैं, डेंस ट्रीज़ आप कह सकते हैं, छोटे बड़े ट्रीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, तो उसके बदले आप ऐसी ज़मीन दीजिए जहाँ पे हम प्लांटेशन कर सकें। एक अब दूसरी चीज़ ये हो रही है कि अभी तक अगर ये फेल रहे हैं, यानी PCMC फेल रही है उनको बदले में 22 एकड़ ज़मीन, 22 हेक्टेयर ज़मीन, 55 एकड़ ज़मीन देने में जहाँ पे प्लांटेशन हो सके, तो एज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन वह डील कैंसिल मानी जाती है। डील कैंसिल मानी जाती है यानी कि जो इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हम आपको 22 हेक्टेयर दे रहे हैं, आप हमें 22 हेक्टेयर देंगे, इसके बदले में वो वहाँ पे अपना डंपिंग यार्ड बनाएंगे, उसको 5 साल से ज़्यादा हो गया इस बात को, और अभी तक अगर ये लेन देन नहीं हो पाया, ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया, तो इसके चलते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यह भी कहना है कि ये डील फिर कैंसिल हो सकती है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन। अब इसमें जो है PCMC जो है आनन फानन में फिर कलेक्टर के पास रीच करती है। ये जो हो चुकी है बातें उस पर मैं बता रहा हूँ कि इन्हें जल्द से जल्द फॉरेस्ट को लैंड प्रोवाइड किया जाए जिससे कि हम वहाँ डंपिंग यार्ड बना पाएँ। क्योंकि अब समस्या देखिए क्या है, अभी तक ना तो वो डंपिंग यार्ड कैंसिल हुआ है, ना तो वहाँ पे डंपिंग यार्ड के लिए कोई काम चालू हुआ है। अब उसको हर एक बिल्डर, हर एक जो वहाँ पे आसपास में डेवलपर हैं या रहने वाले लोग हैं, अपने अपने हिसाब से बातें वहाँ पे कर रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है, जो इंसान वहाँ रह रहा है उसकी तो दिली मनसा यही होगी कि यहाँ पे ना बने, क्योंकि यहाँ पे आसपास जो है ऑलरेडी जो है चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं। अब वहाँ पे बनेगा तो हेल्थ इशू होगा, स्मेल की प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन समझिए ये नेसेसरी एविल है। अब ये चीज़ आज का तो प्रपोज है नहीं, काफ़ी लंबे समय पहले प्रपोज था। यानी कि कचरा कोई नहीं चाहता पर निकलता हर किसी के घर से है, तो उसके सेग्रीगेशन के लिए और उसके डंपिंग के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप किसी एक लोकेशन में अब लाएंगे जब वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी तेज़ी से बढ़ चुका है या बढ़ रहा है, तो वहाँ के लोगों को समस्याएं बिल्कुल होंगी और उस पर हर किसी का कंसर्न भी रहेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं सेग्रीगेशन सेंटर कॉरपोरेशन को हर एक जोन में बनाना चाहिए और डंपिंग यार्ड कहीं ना कहीं सिटी से थोड़ा दूर बनाना चाहिए, जिससे आने वाले 1-2 डिकेड तक वहाँ तक जो है एक्सपेंशन होने की संभावनाएं थोड़ी कम हो। तो इससे क्या होगा कि जो स्मेल की लगातार समस्या रहेगी डंपिंग के आसपास, वो नहीं रहेगी। ये सुझाव है सिर्फ एक तरीके से। और जो सेग्रीगेशन है, हर लोकेशन का कचरा हर उसी लोकेशन में जो है उसे सेग्रीगेट कर लिया जाए और उसे जो सेग्रीगेट करने के बाद फिर उसे जो है डंपिंग किया जाए। यह एक जो है विकल्प हो सकता है जिस पे विचार कर सकते हैं, क्योंकि मोशी का डंपिंग यार्ड ऑलरेडी फुल है।
तो अब इन्हें आनन फानन में कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करना है। लेकिन अगर स्टेटस की आप बात करेंगे, अभी तक ये कैंसिल नहीं हुआ है, ना ही उसका कोई काम चालू है। अब ये फ्यूचर में रहेगा कि किस तरह, क्योंकि काफ़ी लोग उस पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ से उसे क्वेस्ट करके ख़त्म करके कहीं और ले जाया जाए। तो अब वो कहीं और ले जाया जाए, फिर वहाँ से फिर लैंड ट्रांजैक्शन हो, फिर उसे अप्रूवल मिले, फिर वो कितना आगे खींचेगा, फिर वो मोसी का डंपिंग यार्ड का क्या होगा जहाँ पे अब स्पेस ही नहीं बचा है। क्योंकि वो आप देखेंगे तो जिस लोकेशन की पुनवले की बात हो रही है वहाँ से उसका डिस्टेंस भी ज़्यादा है। और यह भी बात चल रही थी कि इसका सेग्रीगेशन जो हाईवे के, जो बीआरटी के इस तरफ का पूरा लोकेशन है, वो उसका सेग्रीगेशन इधर ही हो जाएगा, यानी पुनवले में हो जाएगा और यहीं डंप हो जाएगा, और उधर का कलेक्शन फिर मोसी के लिए रखा जाएगा और मोसी पे स्पेस क्रिएट करने के लिए वहाँ का जो है कचरा उठा के यहाँ पे डंप कर दिया जाएगा। तो ये पूरा है खेल डंपिंग यार्ड का। तो आप इसे कैंसिल भी नहीं लेके चलिए, क्योंकि किसी भी तरीके से कैंसिल नहीं हुआ। रिक्वेस्ट जरूर गए हैं, लोगों की मनसा जरूर है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बाकी इस पे बाकी लोग जो देख रहे हैं उनका क्या विचार है, जो भी बताना चाहते हैं आप कमेंट में बताएं, जिससे बाकी लोग भी उससे आपके सुझाव को समझ सकें और जान सकें। आगे चलते हैं। अविक रॉय चौधरी जी हैं, इन्होंने लिखा है, सर डू वी नीड टू हायर ए लॉयर टू वैलिडेट प्रॉपर्टी बाइंग डॉक्यूमेंट्स। देखिए, अब जब आप प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं तो आप किस तरह की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर आप रीसेल में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको वैलिडेशन के लिए लॉयर की ज़रूरत पड़ती है, या फिर जो भी आपका वो ट्रांजैक्शन करा रहा है उससे आप पहले समझिए, डॉक्यूमेंट अपने हाथ में लीजिए। अगर वो आपको सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है, सारी चीज़ें क्लियर लग रही हैं, तो कोई बात नहीं, तो आप लॉयर से जो है संपर्क कर सकते हैं। एक अब दूसरी बात, जो लोग जो है नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उनके लिए महारेरा ने एक काम क्या किया है कि आपके पास डॉक्यूमेंट ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है वो, यानी जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट होते हैं सैंक्शनिंग के लिए वो आपके लिए पब्लिक कर चुका है। अब ये है कि आप उसे जाके कितना एसेस कर पा रहे हैं वो एक बात होती है। अब अगर किसी प्रोजेक्ट पे आपको लिटिगेशन मिल रहा है और आप लिटिगेशन का केस नंबर वगैरह, उसकी क्या सीवियरिटी है, ये आपको अगर बिल्डर बता पा रहा है सही तरीके से, तो आप उस पर तो भरोसा करिए। लेकिन अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो उसके लिए फिर केस नंबर लेके कि उस केस का स्टेटस क्या है, किस तरह का लिटिगेशन है, बिल्कुल आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चीज़ ऐसे प्रोजेक्ट, जिस भी प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं, थोड़ा भी अच्छा लगा इस पर करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा खर्च होगा। तो ये बिल्कुल लास्ट में आपने बिल्कुल फाइनल कर लिया है, अब आप बुकिंग करने वाले हैं। कई बार डेवलपर ऐसा भी करते हैं, जब तक आपका बुकिंग अमाउंट आएगा नहीं हम आपको इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करेंगे। इससे रिलेटेड यानी कि जो केस से रिलेटेड है, तो फिर आप वहाँ पे एक टोकन अमाउंट, पीडीसी चेक या जो भी करके उनसे डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, लॉयर से वैलिडेट करा सकते हैं। या तो ऐसा करिए कि सबसे पहले आप रेरा को स्टडी करिए। कहीं भी समस्या आ रही है तो हमने जैसा बताया आप लोगों को, क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप समस्या दे दीजिए। छोटी मोटी समस्याएं जो बेसिक लेवल पे आती है उसका समाधान आपको मिल जाएगा। उसके आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या है उसमें भी कोशिश रहेगी आपको समाधान दिया जाए। अब अगर मान लीजिए बिल्कुल ही आपको प्रोजेक्ट पसंद आ गया, आपको प्राइस पसंद आ गई, अब वो लिटिगेशन के लिए चक्कर फंसा है, तो बिल्कुल आप उसमें जो है सर्च टाइटल का हेल्प ले सकते हैं, सर्च टाइटल पढ़ सकते हैं, जो कि महारेरा पे भी मिल जाता है। अब ये बात है कि आप उतना समय निकाल पा रहे हैं कि नहीं, वो आपको देखना होगा। जहाँ कन्फ्यूजन लगेगी फिर आप उसको फ्रेश तरीके से लॉयर से संपर्क कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस हो सकता है। एक और सवाल जो कॉमन रूप से काफ़ी लोगों ने पूछा हुआ है, आर जोन में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, आर जोन में प्लॉट लेने में क्या नुकसान है। देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों के सामने रख दूँ। आर जोन का मतलब ये नहीं होता कि आपने आर जोन में प्लॉट खरीद लिया तो तुरंत कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अच्छा, अब जो लोग पूछ रहे हैं आर जोन और एनए में फ़र्क क्या होता है, देखिए, जब कहीं का लैंड पार्सल गवर्नमेंट जो है उसका जोनिंग चेंज करता है, जैसे सेती ना विकास जोन में अगर है वो, यानी कि एग्रीकल्चरल नॉन डेवलपमेंट में है और वहाँ पे पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रहा है, ऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन आ रहा है। अब कुछ लैंड पार्सल उस लोकेशन में ऐसे बचे हैं या उसके आसपास ऐसे बचे जहाँ कल्टीवेशन तो हो नहीं रहा है, लेकिन वो क्योंकि सारी वो ज़मीन जो खाली पड़ी है वो सेती ना विकास जोन के अंतर्गत ही आ रही है। अगर इस तरह की ज़मीन है तो वो फिर उसको जोनिंग कन्वर्ट करके आर जोन कर देते थे। अब वो आर जोन तो हो गया, पर वो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन तुरंत जाके स्टार्ट कर दीजिए। ये अब क्यों नहीं होता वो भी बताता हूँ आपको। अब उसके पहले ये समझ लेते हैं कि एनए प्लॉट क्या है। एनए यानी कि नॉन एग्रीकल्चर। इससे साफ पता चल रहा है जब एग्रीकल्चर प्लॉट को कन्वर्ट करके नॉन एग्रीकल्चर में किया जाता है तो ही उसको एनए कहते हैं, यानी कि कन्वर्जन का प्रोसेस हो चुका है। अब ये कैसे होता है, पहले जो एक तरीके से गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के रूल थे वो थे कि मिनिमम 100 एकड़ का लैंड पार्सल चाहिए जिसका कि आप जोनिंग चेंज करा पाएँ।
लेकिन बाद में इस क्राइटेरिया को 25 एकड़ तक लाया गया। यानी कि अगर आपके पास 25 एकड़ का लैंड पार्सल है या किसी ग्रुप के पास है, यानी कि लोग आपस में आके अमेलगमेशन कर रहे हैं और एक बॉडी के अंतर्गत उस प्लॉट को ले रहे हैं और उस 25 एकड़ को जो है वो कन्वर्ट कराना चाहते हैं एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर, तो वो करा सकते हैं। अब क्या होता है, लोग 25 एकड़ को कन्वर्ट कराते हैं, यानी कि वो सैंक्शनिंग लेते हैं, भाई यहाँ पे ये प्लॉट रहेगा, इस तरीके से बेचेंगे, उसका मैप लेते हैं, यहाँ पे एमिनिटी प्लॉट होगा, यहाँ पे रोड होगा। ये जब सारी चीज़ें आप व्यवस्थित करते हैं तब उसे एनए कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कहीं ना कहीं प्लॉट का डायमेंशन, उसका रोड, ये सारी चीज़ें डिफाइन हो जाती हैं। अब वहाँ पे भी कई बार अगर उस छोटे लैंड पार्सल पे, यानी कि जो 25 एकड़ के अंतर्गत जो प्लॉट काटे गए हैं, एक गुंठे का, 2 गुंठे का, तो उसका अगर कंस्ट्रक्शन का प्लान सैंक्शन नहीं है तो भी आपको रिस्पेक्टिव बॉडी से, यानी कि जिस भी पीएमसी में आ रहा तो पीएमसी से, पीएमआरडीए में आ रहा तो पीएमआरडीए से, पीसीएमसी में आ रहा तो पीसीएमसी से, आपको कंस्ट्रक्शन के लिए भी जिस प्लान से, जिस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं उसका आर्किटेक्ट से प्लान बना के उसको भी सबमिट करके सैंक्शन करना पड़ता है। यानी प्लॉट तो आप खरीद सकते हैं, छोटे प्लॉट को आपके नाम पे 7/12 भी आ जाएगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए आपको सैंक्शनिंग लेनी होगी। इसी तरीके से अगर आप आर जोन में कोई भी प्लॉट खरीद रहे हैं तो आपको वहां पे भी कंस्ट्रक्शन के लिए सैंक्शनिंग कराना होगा। दूसरी चीज, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी उस जोन में जो आर जोन कन्वर्ट हो चुका है वो बड़े लैंड पार्सल से आप छोटा लैंड पार्सल खरीद तो नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर आप मान लीजिए 1 एकड़ में से 2 गुंठे खरीद रहे हैं तो ये 2 गुंठे का पहले सैंक्शनिंग होना चाहिए आर जोन में कि ये मैं 2-2 गुंठे करके, जैसे एनए में मैंने बताया उस तरीके से उनको कि भाई आप ये जो प्लॉट काट रहे हैं उनके लिए आप कनेक्टिविटी कैसे देंगे, ओपन स्पेस क्या रहेगा, इसका एक बेसिक लेआउट जब तक सैंक्शन नहीं है तब तक उस प्लॉट का छोटा हिस्सा नहीं बेचा जा सकता है। यानी 1 एकड़ 43,560 स्क्वायर फीट में से 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट नहीं बेचा जा सकता। उसे बेचने के लिए एक मैप जो है प्लान सैंक्शनिंग करानी होगी। अब दोनों में कहेंगे फर्क क्या है फिर एनए और इसमें छोटे प्लाट पे भी सैंक्शनिंग ली जा सकती है क्योंकि ऑलरेडी वो आर जोन में आ रहा है, उसके बाद छोटे प्लाट उसमें से बेचे जा सकते हैं। अब प्लॉट बेचने के बाद आप उस पर किस तरह का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, वहां पे कितनी बेस एफएसआई है, कितना और एफएसआई लोड किया जा सकता है, कितना आपको मार्जिन छोड़ना है, यह आर्किटेक्ट आपको बताएगा, वो प्लान बनाएगा। फिर वो प्लान आप रेस्पेक्टिव बॉडी से यानी पीएमआरडीए, पीसीएमसी, पीएमसी से सैंक्शन कराएंगे, उसके बाद ही आप कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये बेसिक फर्क होता है। ये समझने के बाद भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है तो हमें कमेंट में बता दीजिए या फिर क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक जैसा आपको बताया डिस्क्रिप्शन में आपको ऊपर मिल जाएगा, उसके जरिए आप समस्या पहुंचा दीजिए। कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान दिया जाए। बाकी आपके मन में क्या दुविधा है वो भी हमें बताते रहें। आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@saudaghar.com पे, या फिर आप सीधे saudaghar.com के वेबसाइट भी विजिट करिए, उस पर आपका क्या सुझाव है हमें बता दीजिए या सीधे कमेंट में बता दीजिए। बाकी जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।